আসসালামু আলাইকুম। আজকে যার সাথে আপনি ক্লাসটা দেখছেন আজকে, উনি কলকাতা থেকে বিলং করেন, একজন মহিলা। তার ইন্টারেস্ট জাগে আমার ইনস্টা ভিডিওস দেখে। তো উনি যেহেতু নতুন সেহেতু বেসিক থেকে শুরু করছি এবং তিনি বাংলা জানেন না। তো আশা করছি আপনারা বুঝতে पारबेन, एडजस्ट করে নেন। तो आज हम पढ़ेंगे एकदम शुरू से। चार्ट रीडिंग का जो बेसिक्स होता है वो होता है कैंडल को समझना। ओके, बेसिकली चार्ट रीडिंग में हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से जा रहा है तो कहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है। ओके, तो इस रीडिंग से हमारा क्या फ़ायदा होगा। मार्केट में यहाँ से मूव करके जब यहाँ आया, अगर हम यहाँ पे रीड कर पाए मार्केट को, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर कि यहाँ पर हम लोग बाइंग कर लेंगे, और बाई करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो हमारा लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट होता है। ओके, तो हम लोग अभी, क्योंकि आप नए हो तो इस मार्केट में, इसीलिए हम लोग बेसिक से समझेंगे कि चार्ट रीडिंग को कैसे सीखा जा सकता है। तो बेसिक होता है कैंडल स्टिक। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, इसका मतलब है कि यहाँ पर लोगों ने बाइंग किया है। और यही सेम चीज़ अगर मैं एक रेड कैंडल बनाऊंगा तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि यहाँ पर लोगों ने मार्केट को सेल किया है। कोई भी स्टॉक हो या फिर करेंसी हो या फिर गोल्ड हो, चांदी हो, वो यहाँ पर सेल किया है। ओके, तो ये जो एक एक कैंडल होता है, इस कैंडल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कैंडल स्टिक को हम अगर क्लियर कर लिए तो चार्ट रीडिंग में हमारा बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को अगर हम रीड कर लिए कि क्या कौन से पोजीशन को क्या बोलता है, इस विक को क्या बोलता है, और इस पॉइंट को क्या बोलता है, और इस पॉइंट को क्या बोलता है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि एक एक दिन में, अगर एक दिन का अगर एक कैंडल है तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक दिन में कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, और कितना बाइंग हुआ है एक्चुअली। ओके ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पर हम लोगों ने कैंडल स्टिक को डिस्कस किया। ओके, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बारे में। तो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता कैसे है। अगर ग्रीन कैंडल कोई बनेगा लाइव मार्केट में, तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है फॉर्मेशन, पहले एक जगह मार्केट ओपन होगा, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, और कहाँ तक ऊपर गया, ये जो विक दिख रहे हैं आप, इस विक तक, इस वाले विक तक। ओके, और वहाँ पे जाके नीचे आकर कैंडल क्लोज हुआ। ये चीज़ 1 मिनट में भी होता है, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, या फिर एक एक दिन का भी कैंडल हो सकता है। तो अगर एक दिन का कैंडल रहे तो मान लीजिए यहाँ पर सुबह ओपनिंग हुआ, उसके बाद जो है मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर से दोपहर हुआ, मार्केट इधर आ गया, रात हो गया, मार्केट इधर गया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये एक दिन का कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का, इस कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट्स कौन सा है, तो ए पॉइंट्स सबसे लोएस्ट है ना दिन का, तो इसको हम बोलेंगे लो। और मार्केट ओपन हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था कैंडल, तब यहाँ से हुआ था। ओके, तो ये हो जाएगा मार्केट का ओपनिंग प्राइस। और मार्केट ने ऊपर गया तो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो ये हो गया हाई। ओके, और हाई लगाने के बाद जो नीचे आकर क्लोज हुआ, यहाँ पर हम बोलेंगे क्लोज। तो ये चीज़ हमको पता चल गया है अभी कि एक जो कैंडल्स होता है उसमें हाई लो ओपन क्लोज ऐसा होता है। ओके, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लो लगाया और हाई लगाया इधर, उसके बाद क्लोज हो गया। तो 4 पॉइंट एक कैंडल में है। तो एक कैंडल को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि एक दिन में कैंडल, मान लीजिए आज कौन सा तारीख है, आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख का कैंडल अगर हम लोग ओपन करें तो हमको क्या पता चलेगा, मान लीजिए यही एक कैंडल है 8 तारीख का, तो 8 तारीख को क्या हुआ था, इसका प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है, और ये रहा 8 रुपये। ओके, और ये रहा 12 रुपये, और ये रहा 14 रुपये, ऊपर वाला प्राइस 14 रुपये। तो मार्केट एक दिन में क्या हुआ है कि 10 रुपये पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद 8 रुपये दिखाया,
₹8 आने के बाद मार्केट ने फिर से ऊपर जाना शुरू किया और इतना ऊपर गया, ₹14 तक ऊपर गया। ओके, और ₹14 पे से रिजेक्ट होकर 12 पे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये फॉर्मेशन है एक कैंडल्स का। तो ये जो चीज़ थी या फिर ये जो टॉपिक है कैंडल्स का, ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो बेसिक से ही हमको कोई भी चीज़ शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एडवांस शुरू कर देंगे तो आपको भी पता होगा कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है ना। सो इसलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। और रेड कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल ओपन होकर ऊपर जाता है और रेड कैंडल ओपन होता है होते ही मार्केट नीचे आता है। ओके, तो इस केसेस में क्या होगा, सेम सिचुएशन बस उल्टा हो जाएगा। मार्केट में ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा रेड कैंडल में हाई, और उसके बाद मार्केट नीचे आया, इतना नीचे आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो। इसको हम बोलेंगे लो। तो लोएस्ट प्राइस नीचे ही होता है और हाईएस्ट प्राइस ऊपर ही होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो रेड कैंडल जब ओपनिंग होगा, ओपनिंग ऊपर होगा और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे से होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे से ही जाएगा, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर से ही नीचे आएगा। ओके, तो रेड कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है और नीचे आकर क्लोज होती है। ओके, तो ये लो लगाया हाईएस्ट लो और ये वाला हो गया क्लोजिंग प्राइस। तो समराइज कर देता हूँ रेड कैंडल का। तो यहाँ से ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, इतना नीचे आया तो ये हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस है, तो ये हो जाएगा हमारा लो। मार्केट ऊपर गया और इस जगह पर क्लोज हो गया, तो ये वाला हो गया क्लोजिंग प्राइस और ये वाला ओपनिंग प्राइस, और ऊपर हाई लगाया था तो ये वाला हाई प्राइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। माइक ऑन कर सकते हैं आप, अगर नहीं तो ठीक है, ओपन कर सकते हैं तो बोल दीजिए एक बार कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको क्या करना है, मार्केट्स ओपन करना है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर कॉइन स्विच में भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर सारा मार्केट्स दिखेगा पूरी दुनिया का। यहाँ पर आपको इंडियन मार्केट दिखेगा, क्रिप्टो करेंसीज दिखेगा, फॉरेक्स मार्केट दिखेगा। ओके, तो कोई भी एक चार्ट आप ओपन कर कीजिएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, चलिए देखते हैं, कॉइन स्विच में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ट ओपन करना है और यहाँ पर आपको कैंडल्स दिखेगा। ओके, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। रेड कैंडल्स मतलब सेलिंग हो रहा है, ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग हो रहा है। ओके, तो आपको कोई भी कैंडल ओपन करना है, इसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस पे आपको मार्क लगा के देना है कि ये मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल ओपन हुआ था तो यहाँ पर आपको ओपन लिख देना है। ओके, और नीचे वाला हिस्सा इसको लो लिख देना है, और ऊपर वाला हो जाएगा हाई, ऐसे हाई, और ए वाला हिस्सा हो जाएगा क्लोज। ओके, तो ग्रीन कैंडल में ए है और रेड कैंडल में ओपनिंग यहाँ से है, तो इसको लिख दीजिएगा ओ या फिर ओपन, और हाई लगा था इतना तो यहाँ पर एच, और ए हो जाएगा क्लोज प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है और ए वाला लो। तो इतना काम करना है आपको, एक कैंडल मार्क करना है या फिर डाउनलोड कर लेना है गूगल से, उसके बाद हाई एंड लो मार्क करके लिख के भेजना है मुझे। ओके, तो इतना सा काम आप कीजिए, और ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगा समझने में, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना काम फिलहाल आप कीजिए, तो इतना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ক্লাস में। ওকে, তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে, কারণ যারা বিগিনার তাদের জন্য অনেক কাজে আসবে। এবং এই ভিডিওতে যদি আপনারা বেশি বেশি লাইক করেন, শেয়ার করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা সেকেন্ড ক্লাসও আমরা আপলোড করে দেব, যদি আপনারা ভালো সাপোর্ট দেখান তবে। তো অবশ্যই ডিসক্রিপশানে আপনারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখানে জয়েন হয়ে যাবেন। আর বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার করুন।